हेलो, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे फ्रॉम हिंदी न्यू बुक एनसीईआरटी मलहर। ठीक है। पहले हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। तो चैप्टर में जितने भी कठिन शब्द है उनकी शब्दार्थ देखेंगे। उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। वीडियो में बने रहे। वीडियो पहले स्किप मत कीजिए ताकि आपको समझ नहीं आएगी फिर पूरा चैप्टर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रहे शब्दार्थ। आप चाहो तो कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। उभड़े। उभड़े का क्या मतलब है? उभड़े मतलब सामने आना या प्रकट होना। ठीक है। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब मशहूर या बहुत जाना माना। ठीक है, मतलब फेमस। नंबर 3 संस्मरण मतलब यादें या पुरानी बातें। जो हमें पुरानी चीज व पुरानी कोई बात हम याद करते तब उनसे संस्मरण कहते हैं। नोक झोंक हल्की फुल्की बहस या झगड़ा मतलब छोटी सी झगड़ा। पंजाब रेजिमेंट भारतीय सेना की एक रेजिमेंट। ठीक है। संस्पर्श सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम सेना की विशेष इंजीनियर टीम। ठीक है। घबरा डरना या चिंतित होना, घबराना। उसके बाद शर्मिंदा शर्म महसूस करना। ठीक है। नंबर 9 गुरु मंत्र शिक्षक या गुरु की दी हुई सलाह मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जब हमें मतलब मिलती है तब हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलती है, इसको हम गुरु मंत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लगन किसी काम के प्रति गहरी रुचि और मेहनत। उसके बाद साधना। नंबर 11 साधना नियमित अभ्यास या प्रैक्टिस। मंत्र विशेष शब्द या वाक्य जो बार बार दोहराए जाते हैं। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट सेना की एक विशेष रेजिमेंट। ठीक है। दिलचस्पी रुचि या इंटरेस्ट। ठीक है। रेजिमेंट के सूबेदार सेना में एक उच्च पद सूबेदार होगा, ये स में छोटी यू है। ठीक है, सूबेदार। छावनी उसके बाद छावनी सेना का शिविर मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, सेना मतलब आर्मी रहती है। ठीक है। कैंटोनमेंट कैंटोनमेंट एरिया को हम शिविर कहते हैं, छावनी। 17 निश्चित पक्का या तय हुआ, जो चीज तय हो चुकी है निश्चित हो चुकी है उसे हम कहते हैं। नौसिखिया नया व्यक्ति या जिसे बहुत अनुभव ना हो, जिसे गेम की या फिर कोई भी चीज की ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसे हम नौसिखिया कहते हैं। जो अभी भी सीख रहे, तरक्की उन्नति या प्रमोशन। लांस नायक सेना में एक छोटा अधिकारी। प्रभावित किसी चीज से असर होना। श्रेय किसी काम की प्रशंसा या क्रेडिट। स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल और जो गोल्ड मेडल जिसको मिलते हैं उसे हम गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 24 आत्मकथा किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की कहानी। जब कोई अपने जीवन की कथा कहते हैं मतलब कहानी कहते हैं उसे हम आत्मकथा कहते हैं। नंबर 25 प्रेरणा किसी काम को करने की इच्छा और जोश। 26 सर्वोच्च सबसे ऊंचा या सबसे महान। ठीक है। ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। और फिर हम चैप्टर पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 गोल। इसका मतलब क्या है? गोल गोल मतलब कोई गोल लाकर चीज नहीं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक लाइफ जब एक इंसान गोल करता है तब उसमें क्या हो रहा है, तो उसकी जो गोल करने की जो वो है उस रिलेटेड या उस बेसिस पे एक कहानी है। ठीक है। सो पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपको मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। इस पाठ के नाम को पढ़कर
आपके मन में ज़रूर ये बात आएगी कि कुछ वस्तुएँ जैसे कोई थिंग्स के नाम, कोई चित्र, गोलाकार कोई चित्र होगा, गोल गेंद होता है, गोल रोटी भी हो सकती है, गोल चंद्रमा भी हो सकती है। ये सब चीज़ों के नाम आपके शायद दिमाग में आई होगी क्योंकि चैप्टर का नाम गोल है। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ये एक गेम की बात हो रही है जहाँ पे हम बेस पे गोल करते हैं और ये एक किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही है जिसने ये करा है। ठीक है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। ये एक फेमस प्लेयर जिसके जिसको याद करके ये चीज ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है या फिर जो कहानी है वो लिखा गया है। ठीक है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो फेमस प्लेयर कौन थे। इस पर चैप्टर को पढ़ के हमें फिर समझ आएगा। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। कह रहे कि खेल जब हम खेलने जाते हैं कोई भी मैदान में या फिर कहीं पे भी तो धक्का मुक्की फिर थोड़ी सी लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। इट्स वेरी कॉमन। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। जब वो खेलते थे, ये वो खिलाड़ी की बात हो रही है, जब वो खेलते थे तब भी ये सब चीजें बहुत कॉमन था और ये सब होते रहते थे। ठीक है, छोटी छोटी धक्का मुक्की लड़ाइयाँ एंड ऑल। सन 1933 की बात है। ये 1933 की बात हो रही है। 1933 ईयर की बात हो रही है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। उस टाइम मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से, पंजाब रेजिमेंट कोई एक टीम है, उस टीम से ये खिलाड़ी खेलते थे। ठीक है। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। किसके किसके बीच? पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच लड़ाई हो रही थी। मतलब मुकाबला हो रहा था, दोनों ओपोनेंट्स थे जिनके बीच गेम थी। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। माइनस टीम के लोग जो भी प्लेयर्स थे वो इनसे जो बॉल है वो छीनने की कोशिश कर रहे थे, बट उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी, बेकार जा रही थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। गुस्से में एक खिलाड़ी ने क्या किया, माइनस 10 के खिलाड़ी ने ये पंजाब रेजिमेंट के जो ये खिलाड़ी है जिनके बारे में ये चैप्टर लिखी गई है, उनको एक हॉकी की स्टिक मारी, उसके सर पे मारा। ठीक है। मुझे मैदान से बाहर जाया गया, पट्टी करने के लिए ले गया होगा ऑब्वियसली। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। फिर उन्होंने क्या किया, उनको इतना प्रेम था अपने गेम के साथ कि उन्होंने पट्टी लगाकर फिर वापस आए गेम में। ठीक है। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, जैसे वो मैदान में आते फिर उन्होंने क्या किया, उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। उसने क्या बोला कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर इस चीज का तुमसे बदला लूंगा। ठीक है। मेरा इतने मेरे इतने कहते ही वे खिलाड़ी घबरा गया। जैसे उन्होंने ये बोला वो घबरा गए। ठीक है। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब वो हमेशा इस चीज पे फोकस करता रहा, उसका गेम से ध्यान हट गया। ठीक है। अब उसकी चीज इस चीज के उसके दिमाग में घूमता रह गया कि अच्छा अब मैंने इसको मारा, अब शायद ये भी मुझे मारेगा। तो इस फोकस उसका गेम में रखना था पर उसने अपना फोकस कहीं और चीज पे ले दिया। ठीक है। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिया। ठीक है। उसने 6 गोल कर दिया एक के बाद एक गोल करते करते। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। खेल खत्म होने के बाद उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उसके पेट में थपथपाया और बोला कि दोस्त इतना गुस्सा गुस्सा तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, आप इतना गुस्सा मत करो गेम पे। ठीक है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। उसको लगा था उसके सर पे मार के हॉकी स्टिक मार के वो बदला लेगा, पर
उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने गेम में ही उसको हराया। सो या ये बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि हमें जब भी कोई गेम में कोई हराने की ऐसे कोशिश करे हमें हार्म करके, तब हमें उसको जवाब देनी तो है उल्टा, पर ऐसे नहीं, मारपीट करके नहीं, उसको उसकी भाषा में समझाने के लिए ये करना चाहिए ताकि गेम हरा दो उसको। ठीक है ना? अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। उन्होंने ऐसा बोला। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो खिलाड़ी क्या हुआ, बहुत ज्यादा शर्मा गया। उसे बहुत मतलब उसकी जो अपनी की जो गलती है वो उसको महसूस हुआ कर। ठीक है। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो आपने देखा कि मेरा बदला लेने का ढंग कितना बढ़िया रहा। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जो बुरा करता है ना सबके साथ, वो हमेशा ये सोचते रहता है कि अच्छा मैंने इसके साथ बुरा किया तो शायद वापस ये मेरे साथ बुराई करेगा। तो ये चीज उसके दिमाग में हमेशा रहता है। ठीक है। आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे अ, घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। आज मैं वो खिलाड़ी कह रहे कि आज मैं जहां पे भी जाती हूँ वो इतना फेमस हो गए कि बच्चे हो या बूढ़े हो, वो सारे उनसे उनको एकदम से घेर लेते हैं और उनसे एक ही चीज पूछने की कोशिश करते कि आपकी जो सक्सेस है, आपने जो ये सक्सेस पाया है, उसका क्या राज है। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। वो कह रहे कि मेरे पास तो कोई गुरु मंत्र है नहीं जो मुझे सफलता दिलाई है। हर किसी से ये कहता कि लगन, साधना और खेल भावना की ही सफलता से सबसे बड़े मंत्र है। वो कहने लगे कि आप एक चीज करो, आप लगन रखो, आप साधना मतलब रोज प्रैक्टिस करो और दिल से खेलो, और खेल में एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट रखो कि आप जब भी हार जाओ उससे सीखो, ना कि आप इस चीज पे रिएक्ट करो कि दूसरों पे गुस्सा करो कि अच्छा वो अच्छा कैसे खेल रहा है, आप भी अच्छा खेलो। तो इस चीज को आप मेंटेन करो, तभी आपको गेम में सफलता मिलेगी। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1904 में, 1904 ईयर में, और एक साधारण परिवार में हुआ था प्रयाग में। बाद में हम झांसी आकर बस गए। फिर वो कहाँ रहने लगे? झांसी आकर रहने लगे। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। जब उनके एज 16 थे तब वो क्या किए, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट नाम की टीम में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उधर सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। ठीक है। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था। वो कहने लगे कि उनके जो रेजिमेंट था, मतलब उनके जो टीम थे, उस उनका बहुत नाम था हॉकी खेल में। ठीक है। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर उस टीम में वो भी खेल रहे थे, पर उनको इस गेम से कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, और उस टीम के सूबेदार कौन थे, मतलब लीडर कह सकते हो, उस टीम के लीडर कौन थे? मेजर तिवारी। ठीक है। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। वो हमेशा उन्हें हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। उनके जो कैंटोनमेंट था उस वहां पे कोई परफेक्ट टाइम या फिर कोई ऐसे टाइम निर्धारित नहीं था कि इस टाइम पे ही खेलना पड़ेगा। ठीक है। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। जब चाहे वो मैदान में जाकर प्रैक्टिस कर सकते थे। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय वो क्या थे? एक नौसिखिया थे जिसको ज्यादा अनुभव नहीं था गेम में। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, जैसे जैसे उनको अनुभव होता गया, उनको गेम समझ आने लगी ज्यादा अच्छे से, या फिर वो ज्यादा अच्छे से खेलने लगे, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। ऐसे फिर उनको तरक्की मतलब सक्सेस भी मिलती गई। ठीक है। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में
मुझे कप्तान बनाया गया। 1936 ईयर में उनको बर्लिन ओलंपिक में उनको कैप्टन बनाया गया। उस समय मैं सेना में लंस नायक था। वो क्या थे? लंस नायक। सेना में उनका पद क्या था? उनको, वो एक आर्मी फोर्स में भी थे, तो आर्मी फोर्स में उनका क्या पद था? उनके जो पद था, उन पद का नाम क्या था? लंस नायक। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। बर्लिन ओलंपिक में उनके जो प्रदर्शन थे, वो जो मतलब इतनी अच्छे से खेलते थे, तो उनसे वो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा इनका गेम। तो इनका जो स्ट्रैटेजी है वो सब उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इसके चलते उन्होंने फिर क्या बोला कि ये हॉकी का जादूगर है। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत समझो कि हाँ सारा गोल मैं ही करता हूँ, इसलिए मुझे लोग हॉकी हॉकी का जादूगर कह रहे। ऐसा नहीं है। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। वो कह रहे कि हाँ, मैं क्या करता था, मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि गेंद को अपने कोई जो भी टीममेट है उनके पास बॉल को दे दूं, ताकि वो जाके गोल के पास जो खड़ा है तो उसको मैं बॉल दे दूं और फिर वो जाके गोल कर दे, ताकि पूरा श्रेय उसको मिल जाए, अच्छा इसने गोल किया। ठीक है। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मेरे मुझे जब मैं इस मतलब जो मेरी ये सोच थी गेम को लेकर, इस भावना को लेकर, ये गेम की भावना, मेरे ये भावना को देखकर दुनिया में वो खेल प्रेमियों के दिल जीत लिए। जो भी प्लेयर्स थे इस गेम के, जो भी प्लेयर्स थे, वो सारे इनको पसंद करने लगे, बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। पदक मतलब गोल्ड मेडल मिला बर्लिन ओलंपिक में। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हर हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। वो हमेशा ये सोचते थे कि खेल मेरी या मेरी टीम की नहीं हो रही है, जीत हार या जीत जो भी हो रही है वो मेरी नहीं हो रही है, ये सिर्फ उनकी नहीं हो रही है, पूरे देश की हो रही है। अगर वो हारे तो मतलब पूरा देश हारे, अगर वो जीते तो मतलब पूरा देश जीते। तो ये किनकी बात हो रही है? मेजर ध्यानचंद की बात हो रही है। ये उनकी ही आत्मकथा है। आत्मकथा इन द सेंस मतलब ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हो, जो भी उन्होंने अपने बारे में लिखा है। तो यस, उसके बाद इन लेखक से परिचय थोड़ा सा पढ़ते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे, तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार हो रहा होगा। कह रहे कि हाँ, कोई अगर अपने ही आत्मकथा का नाम गोल रख रहे तो मतलब इतना तो समझ आ रही है कि उसको गेम से कितना प्यार होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। कह रहे कि हाँ, ये वही अमर खिलाड़ी है जो हमारे दिल में अभी भी जी रहे हैं। उनका नाम क्या है? हॉकी के जादूगर भी इनको कहा जाता है और उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब इतने महान इंसान थे और इतने महान थे कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इस तरह उनके जीवन से लाखों भारतवासी क्या कर रहे हैं? प्रेरणा ले रहे हैं। इतने महान खिलाड़ी के भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। वो इतने महान थे कि भारत के जो सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो अवार्ड है, वो इनके नाम पर ही दिया जाता है, खेल रत्न के नाम पर। ठीक है। तो ये रही पूरा चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए, और अगर नहीं आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, जो भी पार्ट आपको समझ नहीं आएगी आई विल क्लियर दैट। तो ये रही पूरी चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। सो अगर आपने
चैप्टर अच्छे से नहीं समझा तो आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ नहीं आएगी, तो आप प्लीज चैप्टर अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। और एक बार अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो चैप्टर 1 में आप पूरा चैप्टर को देखिए, मैंने चैप्टर 1 भी अपलोड कर दिया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।